हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 9 पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट कि हैबिटेट क्या होता है। द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज नोन एज हैबिटेट, कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने फूड को के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, अपने शेल्टर के लिए, तो इन सभी नीड्स के लिए अपने उस हैबिटेट में रहते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट्स। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हमारे एक ही तरीके के हैबिटेट फॉलो करते हैं, उनका हैबिटेट सेम होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। बायोटिक कंपोनेंट, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसी भी हैबिटेट के जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एज दे प्रोसेस a green pigment called chlorophyll in them. Because of the presence of this pigment, they can manufacture their own food using carbon dioxide, water, and sunlight. This process of manufacturing of food is known as photosynthesis, and the mode of nutrition is called autotrophic. Green plants being autotrophs are also called producers. क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैसे कि सॉइल से वो वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर और मिनरल्स उसने लिए हैं तो वो चेंज करता है विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वाटर और मिनरल्स जो लिए थे उनका सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके बदले में वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और अपना फूड बनाते हैं, राइट। तो दिस इज प्लांट्स। अब बात करते हैं एनिमल्स। Animal cells do not contain chlorophyll, and so they are unable to make their own food. They depend on plants or other animals for their food. For this reason, animals are called consumers and their mode of nutrition is heterotrophic. All herbivorous, carnivorous, and omnivorous are heterotrophs. Some heterotrophs feed on living organisms, harming them in the power. They are called parasites. Lice and roundworms are example of parasites. क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, मीन्स वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, और वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक का मतलब जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, वो इस तरीके से प्लांट्स के तरीके से सिंथेसिस करके अपना फूड नहीं बनाता। तो एनिमल्स हमारे किस तरीके से कि हर्बिवोरस जो ग्रीन ग्रास मीन्स जो प्लांट्स को खाते हैं, देन कार्निवोरस की जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, और आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाते हैं जो उसको इंटरनली हार्म करता है या एक्सटर्नली हार्म करता है, लेकिन वो जो पैरासाइट्स हैं वो अपनी ग्रोथ इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसी एनिमल्स के ऊपर या उसी एनिमल के अंदर करते हैं। बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट आर कॉल्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट्स, की जो हमारा हैबिटेट है उसके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसको अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो ये उसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स। प्लांट्स नीड एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। तो क्या होता है कि जो सनलाइट है, सनलाइट एक हमारा सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का, एनर्जी का, कि वो उससे हमें सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है, कि सनलाइट का यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं। एंड एनिमल्स फीड प्लांट्स, सो द लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर नेसेसरी टू लाइफ। कि एनिमल्स क्या होते हैं, अब एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसी तरीके से कि अगर लाइट ना हो तो लाइट के ना होने से इस अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं होगी। बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एंड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स बॉडी हीट, एंड एनिमल gain heat
फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड लूजेज हिट बैक टू इट। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उसी इन्वायरमेंट से हिट लेते हैं और उसी इन्वायरमेंट में हिट को लॉस कर देते हैं। और ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ये बताता है कि कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। बात करते हैं सोइल। द सोइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, कि सोइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, एनिमल्स लाइव ऑन द सोइल। अ गुड सोइल कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे इंक्लूड अर्थवर्म, फंगस एंड बैक्टीरिया। क्या होता है कि सॉइल के कुछ ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो कुछ सॉइल के अंदर रहते हैं। प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं और सॉइल में ही रहते हैं। तो ये सभी कुछ टाइप्स होते हैं कि अलग अलग तरीके की सॉइल हमारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको कंटेन करके रखती है। बात करते हैं एयर। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बट oxygen is the most important gas present in the air for living organisms, because all organisms require oxygen to breathe. So where there is shortage of oxygen, organisms have breathing problems. In the absence of oxygen, organisms cannot respire and produce energy. As a result they die. क्या होता है कि एयर क्या होता है, एयर अर्थ के ऊपर एक कवरिंग है, पूरा एक एटमोस्फेयर बना हुआ है, इसमें फर्दर डिफरेंट डिफरेंट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इस तरीके से लेयर बटी होती है। तो उनका एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है एयर का वो है ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्टेंस करती है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जो बाकी गैसेज हैं वो भी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में अर्थ के ऊपर है जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी होती हैं। बात करते हैं वाटर की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। वाटर कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर growing crops in industries and for human existence, drinking, cooking, washing, etc. For the total water available in the world, 97% is found in oceans and the only 3% represent fresh water found in rivers, lakes and streams. Rainfall and snow are the principal source of fresh water. क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर भी एयर के तरीके से ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कि अर्थ का 71% जो कवर किया हुआ है वो सभी वाटर ने कवर किया हुआ है, बाकी जो बच गया वो हमारा लैंड है। तो इसको हम फर्दर अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इन सब में हम यूज करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं वाटर के वो क्या, जैसे रेनफॉल हो गया हमारा, स्नोफॉल हो गया, तो ये हमारे प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं। उनमें से जो 3% वाटर होता है वही हमारा फ्रेश वाटर होता है। कुछ ब्लॉकेज वाटर जैसे हमारा आइसबर्ग्स होते हैं वहां पे कि कुछ स्नो के फॉर्म में है, कुछ हमारे क्लाउड्स की फॉर्म में है, वो ब्रोकेज वाटर होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा फ्रेश वाटर होता है उसी को हम यूज में लाते हैं और यही अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपने पास रखता है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 9 क्लास 6। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे शॉर्ट आउट कर सकूँ, समझा सकूँ। थैंक यू।